और बहन जी के बेबाक अंदाज को हमें दिल और दिमाग से अपनाना होगा। साथियों, मैं पूछता हूं, क्यों घबराते हो तुम? मैं पूछता हूं, क्यों डरते हो तुम? अरे जब तुम्हारे सिर पर उस शेरनी का हाथ है तो क्यों कमजोर महसूस करते हो तुम? आप सब बहुजन समाज से हो, कभी ना झुकना, कभी ना रुकना, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीने वाले हो तुम। जय भीम महाराष्ट्र। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के विचारों को देश के कोने कोने तक ले जाने वाली और सर्व समाज को शासन, प्रशासन व अनुशासन का उदाहरण दिखाने वाली उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ही हैं। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। महाराष्ट्र की इस पावन धरती पर खड़े होकर आप सबके सामने अपनी बात रखने का जो आज सौभाग्य मुझे मिल रहा है, तो इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ आज यहां हम सबके बीच मंच पर मौजूद महाराष्ट्र स्टेट के इंचार्ज एवं पूर्व राज्यसभा सांसद श्री अशोक सिद्धार्थ जी और साथ ही यहां हम सबके बीच मौजूद राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रविंद्र जी और प्रदेश कमेटी के सभी सदस्यगण के साथ साथ हम यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में मौजूद सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं हमारी पार्टी के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता व समर्थकों, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं आपसे अपने एक दिल की बात कहना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दे तो कहूं? तो साथियों सुनिए, बाबा साहब के दिखाए रास्ते, मान्यवर साहब के बताए तरीके और बहन जी के बेबाक अंदाज को हमें दिल और दिमाग से अपनाना होगा। साथियों, मैं पूछता हूं, क्यों घबराते हो तुम? मैं पूछता हूं, क्यों डरते हो तुम? अरे जब तुम्हारे सिर पर उस शेरनी का हाथ है तो क्यों कमजोर महसूस करते हो तुम? आप सब बहुजन समाज से हो, कभी ना झुकना, कभी ना रुकना, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीने वाले हो तुम।
वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज की लत लग जाए तो वो आदमी की पहचान बन जाती है। तो आज मैं कहता हूं कि बना लीजिए ये पहचान एक निडर समाज की, एक ताकतवर समाज की, एक मजबूत बहुजन समाज की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र की कुछ इस तरह व्याख्या की जी। अ फॉर्म एंड अ मेथड ऑफ गवर्नमेंट whereby revolutionary changes in the economic and social life of people are brought about without bloodshed. Let's imagine this version of India, जहां पर स्कूल में बच्चों के बीच भेदभाव नहीं होता। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर आपका प्रमोशन आपकी जाति देखकर नहीं, आपकी काबिलियत पर होता है, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर हर जाति और धर्म को बराबर का सम्मान मिले, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। Baba Sahab Dr. Bhimrao Ambedkar ji believed in an India where women had the same rights as men. But sadly, we don't live in this Baba Sahab's version of India. हकीकत तो ये है कि आज यहां महाराष्ट्र में जो बीजेपी की गठबंधन की सरकार चल रही है, वह जनता और बहुजन समाज विरोधी है। जहां पर भाजपा की सरकार ने बेघर लोगों को घर देने का वादा किया, जहां पर भाजपा की सरकार ने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, जहां पर भाजपा की सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले जी और माता सावित्रीबाई फूले जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का वादा किया। तो साथियों, हकीकत तो यह है कि आज भी महाराष्ट्र में 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हैं। हकीकत तो यह है कि आज 1 करोड़ नौकरियां का वादा घटकर 75,000 नौकरियां देने का भी वादा ही रह गया है। हकीकत तो यह है कि आज राज्य की भाजपा सरकार हमारे महापुरुषों को भारत रत्न देने के लिए केंद्र की सरकार को नाम भेजने का सिर्फ नाटक कर रही है। क्या ऐसे ही चलती है डबल इंजन की सरकार? साथियों, आप बताइए, मोदी जी कितने समय तक बोलते रहे डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार? क्या भाजपा की सरकार नहीं? इधर केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं? तो ये ऐसे चलती है डबल इंजन की सरकार?